कैसे हो आप? आज मैं परसेंटेज के वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की संभावना भी ज्यादा है। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, व्हाट इज द 20% ऑफ 150? 150 का 20% क्या है? तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेन लेते हैं, यहां से हम कलर लेते हैं ब्लैक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 150 का 20% क्या है? तो 150 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20% तो 20, ये परसेंट है ना, ये इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा? नीचे 100 से डिवाइड देते। अब देखो, 20 से इसको 5 बार काट दिया और 5 से इसको काटो, 5 दी 15, 30 बार। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रिकेटर ने 120 रन बनाए। कुल रन कितने बनाए उसने? कुल रन कुल रन बनाए उसने कितने दोस्तों? 120, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? वो पूछ रहा है कि उसने 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं, मतलब मारे हैं या लगाए हैं, तो उसने रन कितने, दौड़कर कितने रन लिए? तो देखो दोस्तों, कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 चौके, 3 इंटू चौके में कितने होते हैं? 4 रन होते हैं, प्लस 8 छक्के, 8 इंटू छक्के में कितने होते हैं? 6 रन होते हैं। टोटल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 12 प्लस 12 चक 48, कितने हो गए? 12 और 48 हो गए 60। उसने 60 रन सिर्फ चौके और छक्के से लिए हैं, तो उसने दौड़ कर कितने लिए? बचे हुए 120 में से जितने बचेंगे उतने दौड़ कर लिए। तो देखो, 120 माइनस के 60 करेंगे तो क्या हुआ? 60। 60 रन उसके दौड़ कर लिए हैं। पर वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत में हम क्या करते हैं? कितने लिए हैं? 60 ऊपर लिखेंगे, टोटल में से लिए हैं, टोटल को नीचे रखते हैं। टोटल कितने थे? 120, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखो दोस्तों, जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 2 से इसको काटेंगे 5 बार और 2 से इसको काटेंगे 6 बार और 6 से इसको काट देंगे 1 बार। कितना हो गया? 5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो गया। 50%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है। वो संख्या क्या है? तो देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जा रहा है, मतलब 75% तो ऑलरेडी संख्या है। संख्या को पूरा करने के लिए वही संख्या आ जाती है। तो आप जानते हैं, हर कोई चीज क्या होती है? 100% होती है। 75% तो है ये, 75% तो संख्या पहले से थी, उसमें 75 जोड़ा जाता है तो वही आ जाती है। तो मतलब हमने कितना जोड़ा, कितना जोड़ना पड़ेगा? 25% ही तो जोड़ना पड़ेगा, जब तो वो 100% होगी। तो 25% बराबर कितना दे रखा है? 75 जोड़े हैं हमने। यही तो कहना चाह रहा है वो, कि कोई संख्या 75% थी, उसमें 75 जोड़े हैं तो वही संख्या हो जाती है। तो मतलब वो संख्या कितनी कम थी? 100 से 25% कम थी। तो 25% बराबर 75। तो 1% बराबर कितना हो गया? 75/25, 25 से काटेंगे इसको 3 बार। तो 1% बराबर कितना हो गया?
3, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से, किसकी आय है? बी की आय से 25% कम है। 25%, देखो 25% क्या है? कम। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? आप सभी जानते हैं कि 25% बराबर क्या होता है? 1/4। अगर हम इसको भिन्न में लेंगे तो कितना होगा? 1/4। 25% किसके बराबर होती है? 1/4 के। तो देखो ए और बी, वो कह रहा है बी की आय से, तो ये किसकी आय है? बी की। बी की आय कितनी है? 4। कम है तो 4 से 1 कम कर देंगे, कितना होगा? 3। यही हुआ ना? ए की आय कितनी हो गई? 3। तो क्या कह रहे हैं? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितने अधिक है? 1। यहां से यहां कितना है? 1 प्लस है ना, तो 1 बटे किससे? ए की आय से पूछ रहा है। ए की आय कितनी है? 3 इंटू 100। परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा? 33.33%। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप एक परिवार अपनी खपत में 20% की कमी करता है। तो परिवार पर चीनी पर परिवार का व्यय क्या हुआ? घटेगा या बढ़ेगा? वो पूछ रहा है, या समान रहेगा? देखो दोस्तों जब भी कुछ होता है वो किस पे होता है? परिवार पे ही तो, खर्च पे ही तो पड़ता है। परिवार पे या तो बढ़ेगा तो भी और कम होगा तब भी। तो जब 20% बराबर क्या होता है? 1/5। ठीक है, तो मैं मान लूं कि पहले और बाद में हम कर लें। तो देखो वो कितना है? पहले कितना था? 5। क्या किया है? वृद्धि की है, तो 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। अगला कह रहा परिणाम स्वरूप परिवार अपनी खपत में फिर 20% की कमी करता है। वही 20%, 20% का मान होता है 1/5। तो फिर कितना हो गया? पहले कितना है? 5 ना, तो कमी करता है। अब की बार कमी कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया तो 4। तो देखो इसको सोल्व कर लो। 5 25, 24, 6 चौक 24। कितनी कमी आई? यहां से यहां 1 की। कितने पे आई? 25 पे, इंटू 100। 25 से इसको 4 बार काटा, कितना? 4% की क्या है? कमी, या 4% घट जाएगा, है ना? देखो ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, कोई संख्या एक तीसरी है, कोई एक संख्या तीसरी है, दो संख्याएं एक किसी तीसरी संख्या से कितना? 20% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात, मैं तीसरी संख्या मानता हूं 100 होगी। हर कोई संख्या 100% होती है ना, तो तीसरी मान ली मैंने 100। तो पहली संख्या कितनी होगी? 20% बढ़ अधिक है ना, तो कितना हो गया? 100 का 20% होगा 20, तो 120 हो गया। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी फिर? वो 50% ज्यादा है, तो कितना हो गया? 150। दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो 120 रेशियो 150। 0 से 0, 3 से इसको काटेंगे 3 से 4 बार, और 3 से इसको काटेंगे 5 बार, तो रेशियो क्या आ गया? 4:5। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भिन्न के रूप में व्यक्त करें 37.5% को। अब मैं आपको बता चुका हूं, जब भी ये परसेंटेज आ जाए 37.5%, इसको हटाने के लिए हमें सबसे कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 से भाग देना होता है। तो देखो 37.5 बटे 100,
सॉल्व करो। ये पॉइंट से यहाँ पे एक जीरो आएगी, इसको काटेंगे 25 से, काट के देखते हैं। 25 से 25, कितने बचे 12, 25 पन्ने 125, 15 बार, 25 चौक 100, 40 बार, 5 से और कट जाएगा, 5 से 3 बार और 5 से ये 8 बार। कितना हो गया 3/8 आंसर आ गया इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% मिला, 20% मत अवैध थे। उसको क्या, ये देखो उसने कहा है कि कुल कुल वैध मतों का 55% मिला, जिसमें से 20% जो मत थे वो कैसे थे? अवैध। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। तो हम सबको पता है कुल कुल जो वोट होंगे वो कितने थे? 100% होते हैं ना, कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है मैं आपको बता चुका हूँ, 100%। अब अगर 100% में से 20% तो कैसे थे? अवैध वोट थे 20%। तो वैध कितने होंगे? 80% होंगे। ये कौन से होंगे? वैध वोट। और ये कौन से? अवैध वोट, है ना। अवैध कितने? 20%, वैध कितने? 40%। आगे देखो वो कह रहा है वैध मतों का 55% मिला है उसको। कितना? 55। वैध मतों का कितना मिला है उसको? ये 55% मिला है। तो देखो वैध मत हैं कितने हमारे पास? वैध मत है 80। 80 का कितना? 55% कितना हो जाएगा? 55 निकाल लो, परसेंट निकालेंगे 0। 5 से इसको 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से इसको 4 बार, कितना? 11 चौक 44, है ना। अब इसको ले लेंगे, 44% तो उसको मिल गए जो जीता है। तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 80 में से 44 गए तो 36% वोट मिलेंगे उसको। ठीक है ना। तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? उसको 36% मिले। कुल वोट कितने? 7500। 7500 का 36% निकाल देंगे हम। कितना? 36%। जीरो से ये दोनों जीरो कट गई। 36 का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी कितने होते हैं? 72। 100। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6×5 = 30 की 0, 3 6×7 = 42 और 3 45 गुणा 3×15 1 7 21 और 1 22, 0 0 4 और 2 6 और 1 7 और 2, कितना हो गया? 2700। दूसरे उम्मीदवार को मिले कुल वैध मतों की संख्या कितनी है? 2700 उसको वैध मत मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो देखो दोस्तों उसने क्या किया है, उसको जो गुणा था वो करना था 5/3 से, पर उसने क्या कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। तो कितना अंतर ही तो लेंगे हम। कितना अंतर? कितना अंतर उसने इसमें ज्यादा किया या कम किया हमें कुछ नहीं पता है। तो क्या करेंगे हम? क्या निकालेंगे इसका? 5/3 माइनस के 3/5। एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 से 5 बार 55 25 माइनस के 5 से 3 बार 3 का 9। उसने त्रुटि की 16/15 की। 16/15 की उसने क्या कर दी? गलती। अब गलती किस पे की है? गलती 16/15 की गलती की उसने कितने पे? 5/3 पे, क्योंकि 5/3 ही तो करना था, 5/3 से गुणा करना था। तो इस पे इंटू क्या करेंगे? परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है नीचे वाली ऊपर चली जाती है और बीच बीच वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो 16×3 = 48 बटे पन्ना 75, पन्ने पन्ने 75 इंटू 100। 25 से इसको 4 बार, 25 से इसको 3 बार, 3 से इसको 16 बार, 16 चौक 64। कितना हो गया? 16 चौक 64%। उसने जो त्रुटि की है कितने की है? 64% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। मतलब त्रिज्या मुझे लग रहा है 2 बार आती है, देखो, है ना? तो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 2 बार वृद्धि करना पड़ेगा। तो 10% बराबर हम कह सकते हैं 1/10 होता है। तो 10 से कितना वृद्धि हो रही है, तो 10 से कितना हो गया? 11। 2 बार करना पड़ेगा, 10 से 11। सोल्व करेंगे, 10 × 10 100, 11 × 11 121। 100 से 21 कितने परसेंट? कितना ज्यादा हो गया? 21। कितने पे? 100 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कितना? 21%। 21% की वृद्धि होगी दोस्तों। भाई हम इसको निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला भी होता है कि जब समान वृद्धि होती है तो क्या होता है? r²/100। एक वृद्धि का फॉर्मूला होता है, वृद्धि। तो कितना होगा? 10। 10 से हो रहा है ना, 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 × 11, नहीं ये नहीं होगा, वो होगा, ये तो उसका हो गया, इसको तो नहीं करेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से, देखो, ऐसे कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि 10% की वृद्धि होती है तो 10 का क्या लिखते हैं? कितना होता है 10%? 110 × 110/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग दे देंगे तो कितना हो जाए? 121। कितनी अच्छी? 100। 100 माइनस कर देंगे तो कितना? 21% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 7.2 किलोग्राम को का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है? कितने का? ये देखो, का बहुत डिफरेंस होता है। जब का लगता है तो मतलब कह रहा है कि वो नीचे जाएगा, मतलब उससे पूछ रहा है, उससे रिलेटेड। कितना पूछ रहा है वो? 18 ग्राम। कितना प्रतिशत है किसका? 7.2 का। परसेंटेज पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से इसको हटाएंगे 0, 18 से इसको काटेंगे 4 बार, 18 × 72, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, है ना? 72 किलोग्राम का। पर देखो दोस्तों, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमें। क्या? इसको काटेंगे तो सही, पर ये तो किलोग्राम में दे रखा है, तो इसको क्या हुआ करेंगे हम? ग्राम में बदलेंगे। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 72 हो जाएगा। 18/72, 18 चक 72, कितना हो गया? 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 0.25%। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 25 अंकों से उत्तीर्ण रह गया। उसी परीक्षा में, क्या कह रहा है? उसी परीक्षा में एक अन्य दो छात्र को 40% अंक मिले और उसने आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त करे। तो देखो दोस्तों, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। एक तरफ परसेंट लिख लो और एक तरफ नंबर्स लिख लो। इसको 30% मिले, कितने नंबर कम लेके आया है? 25 नंबर कम, मतलब फेल हुआ है ना 25 से, ठीक है? 25 से क्या हुआ है? ये फेल। अब क्या दूसरा वाला कितना लेके आया है? 40%।
वो क्या है, ज्यादा लेके आया, कितने 25 ज्यादा लाया है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ परसेंट में कितने का डिफरेंस है, 10 का जी। 10% वाला नंबर कितने हैं देखो, वो 25 कम लाया था, ये जैसे ही 40 लेके आया तो 25 तो वो कम होगा, 25 ज्यादा लेके आ गया, मतलब कि 50 नंबर ज्यादा लेके आया है। नंबर कितने ज्यादा लाया, 50। जब 10% बराबर 50 है तो 100% बराबर कितना होगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500। ऑप्शन नंबर सी राइट है इतना आसान। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कितना लेंथ, कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, आंसर हमने छोटी सी 2 लाइन में निकाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या ए कितनी है, 1,76,400 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, मतलब बढ़ती है। देखो कह सकते हैं कि 5% बराबर क्या होता है, 1/20। 5% बराबर होता है ना, ये इसका मान होता है 5% का। अच्छा, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,76,400 इंटू 2 साल है, कितनी है, बढ़ रही है। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, देखो 21 इंटू 21 बटे कितना, 20 इंटू 20। एक तो ये हो जाएगा, देखो 0 से 0, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे इसको, 4 चक 16, एक बच गया, 4 चक 16, 4 1 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 इसका भी इतना ही हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 441 इंटू, और 4 से करेंगे तो 4 4 चक 16, 4 चक 16 1 17 इंटू 4 4 चक 16, 4 चक 16 1 17 कितना हो जाएगा, 1 8 4 4 7 और 1 8 और 1 9, 9 होंगे और 1 19,044 एक तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट है। एक दूसरा तरीका ये है कि देखो दोस्तों, ये दूसरा तरीका हम यहाँ पे बताते हैं कि 5% बराबर कितना होता है, मैं बता चुका हूँ आपको, 1/20 होता है। तो कितना, 20 से कितना हुआ ये, 21, 20 से कितना, 2 बार है ना 21, तो कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे 400, 400 ये कितना हो गया, 441, 400 अभी प्रेजेंट में है कितना, 17,693, ये इसका कितना गुना है, अभी हमने सोल्व किया था कितना, 441 गुना है ये इसका, कितना, इसको भाग देंगे, 400 को इसमें भाग देंगे तो कितनी बात जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना, 441, 441 का 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19,1,94,481। ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। सॉल्व करेंगे, देखो परसेंट से तो परसेंट हटेगा, 5 से इसको 3 बार, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी की आय का, और बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, तो क्या होगा, बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा, 2:1। तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी, ए बी बराबर कितना है, 3:1, और बी सी बराबर है 2:1। तो बी का हमें क्या करना होता है, इसमें इसमें करते हैं, ये तो आप जानते हैं ना, बी का समान होना चाहिए। बी का समान करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा, 6 2 1। सी बराबर 2,000 दे रखा है, सी का मान कितना है, सी का मान है हमारा 1 = 2,000 है। तो एबीसी कुल है, एबीसी का कितना है, 6 + 2 + 1 बराबर कितना है,
9, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18,000। ABC की कुल आय कितनी है, 18,000। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडों की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 9.10 रुपए में 3 अंडे कम मिलते हैं। तो दर्जन अंडों की वर्तमान दर पूछ रहा है, कौन सी, वर्तमान। तो देखो 30% बराबर, मैं आपको क्या हुआ, 30% बराबर क्या होता है, 3/10। अब यहाँ करेंगे पहले, ऐसे लिख लो, और बाद में, पहले बाद कीमत, क्या कीमत कितनी है, पहले पहले कितनी थी, 10। क्या हुआ, वृद्धि हुई है, देखो ये क्या कह रहा है, वृद्धि। तो वृद्धि में क्या हुआ, 10 और 3 13, बढ़कर कितनी हुई, 13। तो मात्रा क्या हो जाएगी, मात्रा, मात्रा कीमत की हमेशा क्या उल्टी है, उल्टी। तो 13 10 हो जाएगी। तो कितने मात्रा में कमी कितने की आई है, देखना, 3। और ये क्या कह रहा है, 3 अंडे कम हुए, मतलब कि 3 यूनिट बराबर, 3 यूनिट बराबर 3 बराबर 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 1। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, 3। तो वो कह रहा है 9.10 में कितने खरीद रहा है, 10। वो पूछ रहा है 12 का, एक दर्जन बोला है ना, दर्जन का पूछ रहा है। तो सोल्व करेंगे इसको, 2 से इसको 5 बार, और इसको 6 बार, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से फिर भाग दे देंगे, 6 एकन 6 और 9 छक्के 54 बटे 5, 5 एकन 5, 4 द्वारा नहीं जा रहा, 0.5 नम 45, कितने बच के, 1, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कितनी कीमत हो गई, प्रति दर्जन अंडे की कितनी कीमत हो गई, 10.92। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी कुल आय में से श्रीमती शर्मा 20% घर के किराए पर और देखो और क्या कह रहा है, शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है। यदि वह 1800 रुपये बचाती तो उसकी कुल आय क्या है। मैं आपको बता चुका हूं, हर कोई चीज क्या होती है, 100, कितनी परसेंट होती है, 100। 100% में से उसने क्या किया है कि 20% घर का रेंट दे दिया। क्या दिया उसने, रेंट, हाउस रेंट। ओके, तो कितने परसेंट बचा, 80% उसके पास बचा। तो शेष का 70% घरेलू खर्चों में, जो शेष यही तो बचा, इसका 70% घरेलू खर्चों में। अब देखो 80 का 70% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 80 का यहाँ निकाल दें, 80 का 70% कितना होता है, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, 70 तो 56% होगी। उसने 56% घरेलू खर्चों में क्या कर दिया, खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, खर्च कर दिया। तो 80 में से 56 गए तो कितने बचे, 24। 24% उसके पास बचा और 56% उसने घरेलू खर्चों पे खर्च कर दिया, 24% बचा। अब वो कह रहा है बचता कितना है, 1800। नंबर में कितना, 1800, परसेंट में कितना, 24% बचा है। जब 24% बराबर 1800 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 1800 बटे 24, यही होगा ना। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 1800 बटे 24 इंटू 100। तो 6 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 6 से 4 बार और 6 थी 18, 4 से इसको 25 हुआ, 25 थी 75, कितना हो गया 7500। ऑप्शन नंबर ए राइट है। उसकी कुल आय कितनी है, 7500 है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, मतलब पहले सबको टोटल कितना रहता है हमारा, 100।
फिर उसमें से खर्च निकाल दो 20%, तो बचा 80। फिर 80 का कितना खर्च करता है? 70% उस पर खर्च कर देता है, तो 70, 80 का 70% कितना होगा? 56। तो बचा कितना? 24%। 24% उसने कितना दे रखा है? 1800 के बराबर। तो 1% बराबर 1800/24। 1800/24 इसको सोल्व किया तो कितना आ गया? 1800/24। 100% बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो सोल्व करिए कितना आ गया? 7500। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का 80% बराबर है बी का 50% और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान बताओ। तो देखो ए का 80% बराबर है बी का 50%। तो देखो वही परसेंटेज से परसेंट काट दो, 0 से ये 0, तो ए बटे बी बराबर कितना हो गया? 5/8। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि b बराबर है a का x%। तो b का मान कितना है? 8 रख दो। a का कितना है? 5 इंटू x। मैंने बताया परसेंटेज जब होती है इसको नंबर में लाने की क्या? 100 से मल्टीप्लाई। 5 से इसको काट दो कितनी बार? 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऐसे तो होता है इसके नीचे एक मान के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 160। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटे y का मान ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है x y, x और y से 20% कम है x, तो 20% बराबर क्या होता है दोस्तों? 20% बराबर होता है 1/5। कम है तो माइनस हो जाएगा। कौन? y से x कम है। y तो कितना है? 5, तो x कितना है? 4। तो क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? y का मान कितना है? 5 और x का कितना है? 4। तो पूछ रहा है y माइनस के x बटे y का मान बताओ, तो रख दो। y कितना है? 5, x कितना है? 4, y कितना है? 5। तो कितना हो गया? 5 में से 4 की तो 1/5। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में 70% छात्र लड़के हैं। 70% छात्र क्या हैं? देखो 70% छात्र क्या है? लड़के। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 504 है। कॉलेज में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको पहले भी बताया हर चीज कितनी होती है? 100%। अब वो कह रहा है 100% है, तो उसमें से बॉयज और गर्ल, बॉयज कितने हैं? 70%। कितने? 70%। तो लड़कियां कितनी होंगी? 100 में से 70 गया तो 30% ही तो बची लड़कियां। अब वो कह रहा है कि लड़कियां कितनी है हमारे पास संख्या में? 504। 30% बराबर 504, तो 1% बराबर 504/30। तो 100% बराबर 100% नहीं, वो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़के कितने? 70%। तो 70% बराबर क्या हो जाएगा? 504/30 इंटू 70। 0 से ये 0, 3 से इसको काटेंगे। 3 दूनी 6 तो नहीं कटेगा। 3 एकन 3, कितने बचे? 2 तिचके 18, 2 बच गए और 3 8 24। मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 6 42 और 5 47, 4 7 और 4 11, 1176। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन। देखो दोस्तों वैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं जैसे पहले आपको बताया था कि कुल कमी
बराबर लिख दो आर स्क्वायर बटे 100। आर कितने 10 इंटू 10 बटे 100, 0 से 0, मतलब 1% की हमेशा कमी रहेगी। कोई भी संख्या हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर उसमें पहले वृद्धि की जाती है उतनी ही, तो उतनी ही समान संख्या में अगर कमी करेंगे तो हमेशा कमी रहती है। या हम पहले कमी करते हैं फिर वृद्धि करते हैं उतनी ही नंबर्स में, तो हमेशा कमी ही रहती है। ठीक है दोस्तों। और एक तरीका और है इसको करने का, देखो एक दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% बराबर कितना होता है 1/10। तो लिखेंगे 10 वृद्धि हो रही है, कितना हो गया 11। फिर दूसरी बार में क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है, तो 10 से क्या हो रही है, यहाँ से पहले वृद्धि हुई 11 हो गया, अब कमी हो रही है तो कितना हो गया 9। सोल्व करेंगे 100 माइनस के 11 ने 9, 100 से कितना कम है 1, कितने पे 100 पे, इंटू 100, 100 से 100 कितना 1% की, 1% की क्या है कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।